sacrifice, valor and a vision, an independent India emerged with a mission. The beginning of a new dawn, a new free nation was born. Every 15th of August, as we celebrate our independence, the nation rejoices and reflects. So do join us as Doordarshan brings you the direct telecast of India's 78th Independence Day celebrations at Red Fort, New Delhi at 6:30 a.m. on the Doordarshan network. नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली आयोजित। निकोबार जिले की उपायुक्त ने किया डिजिटल सुधारों का उद्घाटन। और विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस पर हुआ प्रदर्शनी का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद द्वारा आज राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल के समक्ष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर द्वीपों के सांसद विष्णु पदरे, मुख्य सचिव केशव चंद्र, आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल एवं अन्य मौजूद रहे। इस बीच मुख्य सचिव ने हर घर तिरंगा हस्ताक्षर अभियान बोर्ड में हस्ताक्षर किए। उसके बाद सांसद तथा मुख्य सचिव ने सेल्फी पॉइंट में फोटो लिए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सेलुलर जेल से बाइक रैली निकाली गई। इस रैली को सांसद तथा मुख्य सचिव ने झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने इस बाइक रैली के आयोजन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। दिवस के उपलक्ष्य में पूरा का पूरा देश ये इसको धूमधाम से मनाने के लिए बाहर आ रहा है। इसकी पहली कड़ी है कि आज हर घर तिरंगा कैंपेन में आज बाइक रैली निकाली गई है। यहाँ के नगरपालिका ने इसमें पहल की है। यहाँ के लोगों ने बाइक पे तिरंगा लहराते हुए आज पूरे शहर में ये घूमेंगे, आप देख रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया अवसर है और लोगों में देश प्रेम की भावना जागेगी और देश के प्रति जो समर्पण की भावना है वो इस कैंपेन से जरूर आगे बढ़ेगा। डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए निकोबार जिले की उपायुक्त ज्योति कुमारी ने कल निकोबार जिले में 3 अलग अलग डिजिटल सुधारों का उद्घाटन किया, जिसमें जिला सूचना प्रणाली, मुफ्त वाईफाई एक्सेस पॉइंट और ऑनलाइन हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग व गेस्ट हाउस, ट्रांजिट व क्वार्टर आवंटन शामिल है। यह पहल कार निकोबार, ननकौड़ी और कैम्बल बे के निवासियों के लिए आवश्यक ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए है। सभी मैनुअल सेवाएं और प्रमाण पत्र अब डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध हैं। इन सेवाओं के लॉन्च के साथ 2 पहले
मैनुअल सेवाएं अब ऑनलाइन मोड में परिवर्तित हो गई है। नागरिक अब एक एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं और यात्री सूची देख सकते हैं। कार निकोबार में मुफ्त वाईफाई और एक व्यापक ऑनलाइन सेवा मंच के सफल शुभारंभ के साथ प्रशासन अब जिले के सभी कटे हुए द्वीपों तक इन लाभों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस, जो कि आज से 15 अगस्त तक मनाई जा रही है, पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस मौके पर द्वीपों के सांसद विष्णु पदरे मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक सिद्धार्थ गुप्ता एवं बैंक के कर्मी उपस्थित रहे। इस बीच सांसद ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। क्षेत्रीय प्रबंधक ने सांसद को शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक ने इस दिवस को मनाए जाने के उद्देश्य एवं मूल्यों पर प्रकाश डाला। हम लोग पहले भी करते थे, बट इसको एक फॉर्मल तरीके से गवर्नमेंट ने बोला है कि लोगों को जानने के लिए, क्योंकि जो आज़ादी हमें मिली वो इतना आसानी से नहीं मिली, और क्योंकि कुछ समय व्यतीत हो गया तो लोग भूलने लगते हैं। तो कितनी तकलीफ और इसकी कितनी वैल्यू है वो हमको भूलनी नहीं है, भले चाहे आज से 200 साल या 400 साल हो जाए। तो उसी के उपलक्ष्य में ये, जैसा कि हमारे एलडीएम साहब ने बताया, पिछले 3-4 साल में से गवर्नमेंट ने बोला है कि इस तरीके से लोगों को बताना कि क्या तकलीफ के बाद उनको आज़ादी मिली और उसकी वैल्यू सबको रहे, ताकि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी हिसाब से रहे। इस दौरान सांसद ने भी उपस्थिति को संबोधित किया। तोड़ने वाला कौन है? देश तोड़ने वाला आपका धार्मिक लोग थे। अखंड भारत था, सही नहीं था। बर्मा था, अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान था। मेरा पिताजी 46 में जब भाई शुरू हुआ हिंदी मुस्लिम का, मुस्लिम भागाई को लगा, बड़े साहब में जमींदार लोग थे। माँ बाबा खाली कपड़ा डाल के आंदोलन आ गया। मेरा भाई पढ़ाई नहीं किया, भिक्षा करके दुकान काम से भी बढ़ा हुआ। इस देश को दोबारा तोड़ने का प्लान चल रहा है। मोदी जी जितना पड़ोसी कंट्री है, बार्मीज हो, मुस्लिम रुपया दिया। ये रुपया दिया किसको? मॉरिशस कौन कंट्री है? मुस्लिम कंट्री है। मालदीव कौन कंट्री है? मुस्लिम कंट्री है। श्रीलंका बुद्धिस्ट कंट्री है। बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है। म्यांमार बुद्धिस्ट कंट्री है। नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है। इसको तो रुपया दिया मोदी, रुपया दिया मोदी। कितना प्रेम पड़ोसी को मोदी पर। भारतीय बन के रहे, देश के लिए बन के रहे। सोचो, हम भारतीय है, हम भारत के लोग है। इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, मंदिर हो, सब भारत देश पर सक्षम है, शांति में रहता है। प्लीज मैं कहता हूँ, ये धरती को बचा के रखो। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार कमान के 78 तैराक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के मरीना बे तक तैराकी अभियान चलाएंगे। यह परमवीर अभियान के समापन का प्रतीक होगा। अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे और समापन समारोह के दौरान मीडिया से भी बातचीत करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से 15 अगस्त को सुबह 5:45 पर रियर एडमिरल बिप्लब होता इस तैराकी अभियान को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा गाराचरमा स्थित कृषि विभाग के सहयोग से आज अपने सम्मेलन हॉल में प्राकृतिक कृषि पर राज्य स्तरीय कार्यशाला व संगोष्ठी आयोजित की गई। पेश है एक रिपोर्ट। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा गाराचरमा स्थित कृषि विभाग के सहयोग से आज अपने सम्मेलन हॉल में प्राकृतिक कृषि पर राज्य स्तरीय कार्यशाला व संगोष्ठी आयोजित की गई। इस मौके पर मुख्य सचिव केशव चंद्र, आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल, कृषि सचिव BS जगलान तथा क्यारी के निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर मौजूद रहे। इस अवसर पर आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए प्राकृतिक कृषि के बारे में जानकारी दी। नेचुरल फार्मिंग उस फार्मिंग को कहते हैं जिसमें कि कोई भी हम आर्टिफिशियल मीन्स नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इसमें ऑलरेडी बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है। कृषि विभाग एज वेल एज हमारी जो कैरी की टीम है
कर रही है, लेकिन इसको किस व्यापक स्तर पर इसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और क्या किया जा सकता है, उसके डिस्कशन के लिए आज हमने ये 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया है। और ऐसी आशा है कि आज पूरे दिन के डेलिब्रेशन के बाद, जिसमें कि किसान लोग भी चर्चा करेंगे, हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो भी चर्चा करेंगे, दिन के अंत तक मैं रिक्वेस्ट करूंगी कृषि विभाग से कि आज के डेलिब्रेशंस को कंपाइल करके एक समयबद्ध एक्शन प्लान अगर हम बना पाएं, जिसको कि हम आगे आने वाले समय में कार्यान्वित कर पाएं, तो हमारा ये जो, जैसा प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि लैब टू लैंड वाला जो कॉन्सेप्ट है, कि जो हमारी यहाँ की जानकारी है, डेलिब्रेशन है, टेक्निकल डेलिब्रेशन है, उसको हम किस तरह से फील्ड पर कार्यान्वित कर सकते हैं। क्यारी के निदेशक ने पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए और भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए प्राकृतिक कृषि का बढ़ावा दिया। जब हमें अनाज की कमी थी, फूड ग्रेन्स की कमी थी, उस टाइम ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ज़्यादा उपजाऊ की आवश्यकता थी। अभी हमारी फूड सिक्योरिटी हो गई, लेकिन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं कि क्वालिटी का फूड चाहिए, और क्वालिटी खाली हमारी खाने की नहीं। इस दौरान हमने हमारी जो जमीन थी, सॉइल थी, उसके हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। दिन ब दिन खेती में लागत की कॉस्ट बढ़ रही है। ये सभी चीज़ें देखते हुए फिर हमें प्रकृति के पास जाना जरूरी लग रहा है, और वो आवश्यकता है, ये आज की दौरान की ये आवश्यकता भी है। लेकिन प्राकृतिक खेती करते हुए भी हमें अपने उत्पादन पे ध्यान देना ही पड़ेगा। आज पुनश्च मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो हम काम कर रहे थे उसके साथ उन्होंने आके इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ अरेंज किया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे देता हूं, और किसान भाई बहनों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आज की कार्यशाला बहुत सीरियसली आप सीख लीजिए और आप हमारे एम्बेसडर बन जाइए। आप 50 मिलके और 50-50 लोगों को तैयार करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अंडमान निकोबार में प्राकृतिक खेती फैलाने में ज्यादा दिक्कत होगी। कार्यक्रम में क्यारी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत अरुण वामन ने प्लांट टिश्यू कल्चर पर पावर पॉइंट प्रस्तुति दी। इस बीच अतिथियों द्वारा किसानों में पौधों का वितरण किया गया। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने लोगों से कीटनाशक रसायनों के उपयोग पर रोक लगाते हुए प्राकृतिक रूप से उगाए गए खाद्य वस्तुओं को अपनाने पर बल दिया। हम ऐसी फसल उपजाएं जिससे हमारा पेट तो भरे ही, हमारा स्वास्थ्य का भी विकास हो, और ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब हम सबों को जगना पड़ेगा, और इसमें आपसे ज्यादा कारगर कोई उपाय नहीं है कि आप जाएं अपने क्षेत्रों में बताएं कि वो अन्न जो उपजाता है वो खुद भी खाता है, दूसरे तो खाते ही हैं, उसके घर वाले भी खाते हैं। वो सब्जियां जो उगाता है वो बाजार में तो बेचता है, लेकिन उसके घर वाले भी खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे प्रभावित हो रहे हैं, आप भी प्रभावित हो रहे हैं। और चूंकि सबके सब कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए कोई भी अछूता नहीं है, असर तो सबों पे होगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग ऐसे तरीके अपनाएं जिससे जो अन्न का उत्पादन है वो हमारे अंग में लगे, वो हमारे स्वास्थ्य का विकास करे। अंत में क्यारी के अधिकारी ने उपस्थिति का धन्यवाद ज्ञापन किया। This event marks the initiative of our department in bringing a paradigm shift from chemical farming to natural farming for the farming community of these islands. On behalf of the department, I would like to thank our worthy Chief Secretary Sir for gracing the seminar with his immaculate persona and for guiding us towards natural farming. द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। भारत देश हमारा, घर घर तिरंगा
त्याग, समर्पण और बलिदान। आजाद भारत ने ली अंगड़ाई, चल पड़ा कारवां, सपनों को मिली नई उड़ान, तैयार है एक नया हिंदुस्तान। 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का लाल किले से सीधा प्रसारण 15 अगस्त सुबह 6:30 से दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। 15 अगस्त को नेताजी स्टेडियम से 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का राज्य स्तरीय समारोह दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर के यूट्यूब चैनल @DDK पोर्ट ब्लेयर के माध्यम से सुबह 8:45 से कार्यक्रम के अंत तक लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। दिनेश कुमार सिंह तथा के अनीता कुमारी कमेंटेटर होंगे। इसी प्रकार इस समारोह का विलंबित लाइव प्रसारण दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर चैनल पर 15 अगस्त को सुबह 11:30 बजे से किया जाएगा। पोर्ट ब्लेयर के विभिन्न हिस्सों में आयोजित सभी समारोह की टीवी रिपोर्ट एक ही दिन में शाम 5 बजे से 6 बजे तक दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर टीवी और यूट्यूब दोनों चैनलों पर प्रसारित की जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्ट ब्लेयर में महिला दर्जी पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले उद्यमिता विकास कार्यक्रम का समापन समारोह कल मोहनपुरा स्थित SBI RSETI में आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्ट ब्लेयर में महिला दर्जी पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले उद्यमिता विकास कार्यक्रम का समापन समारोह कल मोहनपुरा स्थित SBI RSETI में आयोजित किया गया। इस अवसर पर अंडमान तथा निकोबार प्रशासन की आयुक्त सहसचिव नंदिनी पालीवाल मुख्य अतिथि थी, जबकि दक्षिण अंडमान के उपायुक्त सह अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के ग्रामीण विकास सचिव अर्जुन शर्मा सम्मानित अतिथि थे। कार्यक्रम में SBI के क्षेत्रीय प्रबंधक सिद्धार्थ गुप्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर क्षेत्रीय प्रबंधक ने विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बताया। मैडम, ये हम लोग के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है कि आप यहाँ पे आए और आप यहाँ पे समय दे रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे सामने जितने बैठे हुए हैं ये सारे ट्रेनिंग इन्होंने ली है पिछला 30 दिन, और इस ट्रेनिंग के दौरान इन्होंने काम करना तो सीखा ही है, बट इस ट्रेनिंग का जो उपलक्ष्य रहता है वो इनको एक एंटरप्रेन्योर में डेवलप करना रहता है। और इसका बैकग्राउंड मैम जो आर्ट सिटी है उसका ये है कि ये पहला आर्ट सिटी 1982 में एस्टेब्लिश हुआ था कर्नाटका में। उसके बाद इसकी सक्सेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको और आगे बढ़ाया और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में इसको ऑल ओवर इंडिया ओपन करने के लिए बोला गया कि जितनी भी बैंक्स हैं वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक आर्ट सिटी बनाएंगे। तो उसी से एक क्लू लेते हुए 2008 में अंडमान में आर्ट सिटी का उद्घाटन हुआ। उसके बाद से अभी तक इस प्रोग्राम को मिला के जो लास्ट हुआ है 172 प्रोग्राम हो चुके हैं, और इन 172 प्रोग्राम में करीब 6500 से ज़्यादा लोगों ने ट्रेनिंग ली है, और उन 6500 लोगों में से 60 से 70% लोग इस्टेब्लिश हुए हैं जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। और आर्ट सिटी ने जो मदद करी है इनका पर्सनल डेवलपमेंट करने में, इनको एक स्किल डेवलप करने में और एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने के लिए, वो अभूतपूर्व है। और इसके लिए चूंकि स्टेट बैंक को यहाँ जिम्मेदारी मिला हुआ था ये आर्ट सिटी को डेवलप करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, तो हम लोग भी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग इससे जुड़े हुए और डायरेक्टली हम लोग अंडमान के जो भी नागरिक हैं उनको मदद कर पा रहे हैं, और उनके जो भी सपने हैं उनमें हम भी सहभागिता कर पा रहे हैं। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों ने भी अपना अनुभव साझा किए। यहाँ पे मैंने टेलरिंग का क्लास सीखने के लिए आई। पहला बात तो मेरे को उस टेलर मशीन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं यहाँ आके मैंने मशीन चलाना सीखी, और उसके बाद मैडम कैसा कटिंग करना क्या है उस सब के बारे में, पूरा टेलरिंग के बारे में हम लोग को बताए। और सर लोग भी जो है हम लोग को बैंकिंग के बारे में बताया। ऐसा यहाँ है कि हम लोग को बैंकिंग के बारे में उतना कुछ नॉलेज नहीं था मैडम, या फिर सारा बैंकिंग का जितना रूल्स एंड रेगुलेशन है, लोन कैसा लेना और आगे हम लोग बिजनेस कैसा करना चाहे वो सब के बारे में आइडिया दिए मैडम। और
हम लोग का जो टेलरिंग जो सिखाई है मैडम, एक एक स्टेप वाइज हम लोग एक एक कंटिन्यू सिखाई थी, एक एक कटिंग वगैरह सब कैसा करना है, मेजरमेंट सब कैसा लेना, वो सब सिखाई। पहला तो हम लोगों को कुछ आता भी नहीं था कि कैसा मेजरमेंट करना है, क्या है, हम लोगों पर उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि 1 मंथ में हम इतना सीख पाएंगे कि नहीं। यहाँ 30 डेज में हम लोग इतना सारा कर पाएंगे करके हमको तो नहीं लगा था मैडम। हम लोग यहाँ 30 डेज में इतना सारा कर दिया मैडम, जितना हैंगिंग हुआ है सारा हम लोग अपना ओन स्टिचिंग करके अपना हैंगिंग कर रहे हैं मैडम। आज हम लोग जितने भी सारे पहन के आए हैं सब अपना ओन स्टिच करके पहने और अपना ऊपर आज हम लोग इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। हम लोग किसी को प्रैक्टिस देना है तो हम लोग किसी को ट्रेनिंग देना है तो उतना हम लोग दे सकते हैं करके एक कॉन्फिडेंस हम लोग ऊपर आ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके सीखने को इतना सब कुछ मिला है और मैं इतना सब कुछ कर ली, इतना सब कुछ सीख ली। यही बहुत मेरे को पता, मुझे भरोसा नहीं होता है कि हम इतना सब कुछ कर पाइए बोल के। मेरे को मशीन के बारे में भी कुछ नहीं पता था, मैं मशीन चलाना सीख गई, मशीन के पार्ट्स के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर आके ये नहीं कि कल टेलरिंग हम लोग आए थे कि कल टेलरिंग सीखने के लिए, वही नहीं है, हमें और भी बहुत सारा चीज़ सिखाया गया, जैसा कि बैंकिंग के बारे में, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। और यहाँ पे बहुत सारा गेम्स भी खिलाया गया जिससे हम लोग को एक एक लेसन मिलता था, हर एक गेम में एक एक लेसन था हम लोग को उससे समझने के लिए। न्यूज़पेपर में देखा था, बैंक में टेलरिंग क्लास सीखने के इधर आया था। हमको पहले कि कुछ नहीं मालूम, टेलर कैसे करना, कपड़ा कैसे सीखना, इधर आके सब कुछ सीखा था। हम अभी पहले बार हम ब्लाउज स्टिचिंग करके हम पहन के आया, हमको पूरा हैप्पी है। मुख्य अतिथि नंदिनी पालीवाल ने सिलाई में कौशल हासिल करने के लिए आगे आने में उनके उत्साह और समर्पण की सराहना की। इस तरह के प्रोग्राम्स छोटे से ही लेकिन इनमें जाकर बहुत बहुत आनंद और सुकून की अनुभूति होती है। वो इसलिए कि जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोग जो काम कर रहे होते हैं, और मैं समझ सकती हूँ कि ये शायद हमारी जो SBI की टीम यहाँ पर बैठी हुई है जिसने कि ये पूरा कार्यक्रम का पूरा जो आयोजन करती है और उसको सक्सेसफुली कंडक्ट करती है, हम सबको इस बात की बहुत दिली खुशी होती है कि जब हम जो कार्य कर रहे हैं वो जमीनी स्तर पर जाके एक्चुअली लोगों से जुड़ता है और जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग काम करते हैं उनकी लाइफ पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट करके जाता है। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूरी टीम को, स्पेशली RCT की टीम को, जो कि इस प्रोजेक्ट को, इस कार्यक्रम को बहुत ही सक्सेसफुली आगे बढ़ा रही है। 2008 से अगर हमने 6000 से करीब ऊपर हमारे पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन किया है और उसमें से 70 से 80% हमारे खुद स्वावलंबी हो गए हैं। सबसे बड़ा जो कांग्रेचुलेशंस या बधाई के पात्र आप सब लोग हैं, जो कि एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ है, आप सभी को इंडिविजुअली मेरी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत एनकरेजमेंट, इसलिए क्योंकि महिलाओं का, स्पेशली जो महिलाएं घर में रहती हैं, उनका घर से निकल के आ पाना, सबसे पहले तो ये प्रतिबद्ध कर पाना अपने आप को कि हम घर से निकल के कुछ नया करेंगे, राइट। तो उस सब के लिए आप सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। घर से निकले और फिर पूरी श्रद्धा से, पूरी मनोकामना से आपने 30 दिन का कोर्स होता है, 30 दिन आपने वो समय निकाला, आए यहाँ पर, जो आपको दिया गया आपने उसको ग्रहण किया, आपने टेलरिंग सीखी, किसी ने कुछ और सीखा होगा या कभी आगे और कोर्सेज होंगे तो उसमें कोई स्किल सीखेंगे, और बैंकिंग के लोन के बारे में समझा, बुक ऑफ अकाउंट कैसे अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो क्या स्किल्स आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें जो सीखी, उसके लिए जो निष्ठा चाहिए, उसके लिए जो ब्रेवरी चाहिए, सबसे पहले आप सबको, आप सब एवरी इंडिविजुअल सिटिंग हियर, हर कोई यहाँ पर बैठा हुआ उस बधाई का पात्र है। बाद में कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किए प्रशिक्षुओं में प्रमाण पत्रों का वितरण किया। पोर्ट ब्लेयर के चिन्मय मिशन द्वारा कल श्रावण मास के चौथे सोमवार को मिशन मंदिर में पार्थिव शिवलिंग पूजन और रुद्रा अभिषेक का आयोजन किया गया।
इस बीच श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ मिशन द्वारा उपलब्ध कराई गई मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण किया। इस दौरान चिन्मय मिशन के स्वामी शुद्धानंद सरस्वती द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं ने इस पूजा और अभिषेक कार्यक्रम में भाग लिया। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव जटाधराय हर भोले नमः शिवाय। श्रावण मास में मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनकी षोडशोपचार पूजा करना। आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए और मेरे बाद प्रार्थना दोहराइए। ओम सहनावतु श्री गुरवे नमः। शंकर भगवान की, सिद्धि विनायक स्वामी की। भस्मी वो भी थोड़ा तो अपने मिक्स करके फिर शिवलिंग का निर्माण कीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली आयोजित। निकोबार जिले की उपायुक्त ने किया डिजिटल सुधारों का उद्घाटन और विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस पर हुआ प्रदर्शनी का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।